सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। आज का सेशन इस क्वेश्चन के साथ जो आपका होमवर्क क्वेश्चन था ना, देखो तो क्या बोल रहे हैं। अ कार ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के लिए गाड़ी चलती है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, मतलब क्या मतलब, ये देखो ये कार है हमारी, यस, ये चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, अब तक 5 सेकेंड तक, अप टू 5 सेकेंड्स, up to 5 seconds with the speed of 20 meter per second। speed change नहीं होती। then the brakes are then applied and the car is uniformly retarded। यहाँ पे ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद उसका स्पीड कम होता जाएगा, वेलोसिटी कम 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 होता जाएगा, एंड इट विल कम टू रेस्ट इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड के बाद आफ्टर 8 सेकेंड्स इट विल स्टॉप, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। यहाँ पे ये चल रही है 20 की वेलोसिटी के साथ। वेरी गुड। ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। यूज दिस ग्राफ टू फाइंड। पहले ग्राफ निकालने बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा देखो तो जरा, है ना, कितने सेकंड की पूरी जर्नी है। सी, इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड्स। मतलब पहले 5 सेकेंड, उसके बाद और 8 सेकेंड्स, उसके बाद और 8 सेकेंड्स। सो टोटल जर्नी है हमारी 13 सेकेंड्स की। हाँ कि नहीं, देखो तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दिस इज 13। ये है मेरा टाइम और ये है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं ऐसे कर देता हूं, 5 10 15 20 25 30। यहां लिखना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, नहीं लिखोगे तो आधा मार्क जाएगा। वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इन सेकेंड, यहां सेकेंड्स नहीं लिखोगे आधा मार्क काट दूंगा। ओके, चलो अब क्या बोल रहा है। फर्स्ट 5 सेकेंड्स तक द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो देखो 1 सेकेंड के बाद स्पीड कितना था 20, 2 सेकेंड के बाद स्पीड कितना था 20, 3 सेकेंड के बाद स्पीड कितना था 20, यस, फिर 4 सेकेंड के बाद भी 20, 5 सेकेंड। सो अप टू 5 सेकेंड्स द स्पीड इज कांस्टेंट। क्या ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाया था हमने कल, फर्स्ट ग्राफ, राइट। सो अप टू 5 सेकेंड्स बचा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अप टू 5 सेकेंड्स स्पीड कांस्टेंट रहेगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। उसके बाद ब्रेक लगाया तो स्पीड धीरे 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 कम होगा, है ना। और 8 सेकेंड्स के बाद, 5 सेकेंड के बाद और 8 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 13 सेकेंड स्टार्टिंग से, है ना। देखो ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम 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 होता जाएगा और 13 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट कार रेस्ट पे आ जाएगी, है ना। ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बोल रहे हैं ना, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो बनाया। क्या सब लोगों को ग्राफ समझ में आया। पहले कांस्टेंट Yes, sir. वेलोसिटी, फिर उसके बाद Yes, sir. रेडियस होते होते 0 हो गया। वेरी गुड। फिर बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। वैष्णवी कैसे निकालूंगा, जिसको पूछ रहा हूं वही आंसर करेगा सिर्फ। वैष्णवी, हाउ डू आई फाइंड द डिस्टेंस इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, कम ऑन टेल मी जल्दी से। तो हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं, सब लोग बोलेंगे जोर से। हाउ डू वी फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस, Area under the एरिया अंडर द कर्व। Area under कितना, ये एरिया, ये वाला एरिया अप टू 5 सेकेंड्स है ना, तो अप टू 5 सेकेंड्स का एरिया, तो एरिया निकालना पड़ेगा 5 सेकेंड्स के अंदर का, विच इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड। लेंथ कितना है 5, ये 5, ये 5, ब्रेड कितना है 20, ये 20, ये 20, yes, which is nothing but 100 meters।
यस। फिर अगला सवाल बोल रहे थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बच्चा 5 सेकेंड पे ब्रेक अप्लाई किया यहां तक, है ना, मतलब ये काला वाला एरिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। सो दूसरे वाले का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8, दिस इज द बेस, सो हाफ इंटू 8 इंटू हाइट कितना है, ये वाला हाइट है ट्रायंगल का, यस, विच इज 20, है ना। तो ये 10, 8 10 जा 80 किलोमीटर, यस। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल स्टार्टिंग से आखिरी तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस इज, पहले 100 मीटर, किलोमीटर है मीटर है, किलोमीटर है मीटर है, मीटर मीटर, है ना। पहले 100 मीटर्स और उसके बाद 80 मीटर्स, 100 प्लस 80 विच इज 180 मीटर। What is the acceleration during the first 5 and last 8 seconds? Yes, 9th वाले बच्चे लोग, what is the acceleration for first 5 seconds? Come on, कितना acceleration है? First 5 is Zero. equal to 0. जीरो कैसे, स्पीड ही नहीं बढ़ रहा है यार। और लास्ट में बताओ कितना एक्सेलरेशन है नेक्स्ट 8 सेकेंड्स में, कैसे निकालेंगे? So we can determine the acceleration by determining the slope of the graph. स्लोप, ये वाले, इस वाले पार्ट का स्लोप बच्चों, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, इसका स्लोप निकालना है। तो इसका स्लोप के लिए ये वाला एक पॉइंट में ले लेता हूं 5,20, ठीक है, और ये वाला एक पॉइंट मुझे पता है 13,0, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो हर क्वेश्चन में यही करने वाले हैं हम लोग, हर क्वेश्चन में, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही ये है। तो पिछले सेशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या था, अलजेब्रा था, कि यूजिंग सम अलजेब्रिक इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं। ये क्या है, ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री के लिए भी आप कार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, क्या स्पीड है, क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, कितना डिस्टेंस कवर किया है, ऑल दैट, है ना। इसको मैं बोलता हूं x1 y1, इसको मैं बोलता हूं x2 y2, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 20 अपॉन x2 माइनस x1 13 माइनस 5, that is minus 20 upon, yes, So 8. minus 8 नहीं 8, yes, which is nothing but Minus 2.5. minus 5 by 2, which is minus 2.5 meter per second square, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव है एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड कम हो रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने रिटार्डेशन दिया ही है कि इट इज रिटार्डेड, और ब्रेक लगाया तो स्पीड कम हो रहा है। अगर आपका आंसर गलती से भी पॉजिटिव आता है तो समझ लेना आपने कुछ तो मिस्टेक किया है ना। देखो यार, अगर ग्राफिकली सॉल्व करने आता है ना तो ज्यादा इजी है, क्योंकि हम लोग काफी चीजें देखकर भी बता सकते हैं। क्या सब लोगों को समझ आया, किसी को कोई डाउट है इसमें? Anybody? Any doubt? Perfect. Sir, I have a question. Yes. 1 second. Yes. Tell me. So it's kind of like a quality of life question. तो अगर ये question solve करने को आया, so before writing the area formula, do we have to mention we can find the distance by calculating the area under the graph from x0 to Absolutely. x5? लिखना ही पड़ेगा आपको। एरिया डिस्प्लेसमेंट, सी बच्चों ऐसे लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वाला, यस, डिस्प्लेसमेंट इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन है ना, यस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 seconds is equal to area of ABCD, ABCD equal to length into breadth, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, is equal to 5 into 20 that is 100 मीटर। तो कॉन्सेप्ट ये है, तो ये बताना पड़ेगा कि यार अच्छा डिस्टेंस मतलब एरिया, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। Okay, sir. Thank you. ओके, चल आगे आ जाओ। अगला वाला सवाल, ये भी होमवर्क दिया था, है ना। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 100 meters per minute square, 100 meters per minute square। तो एक्सेलरेशन दे दिया, अच्छा स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है,
मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 मीटर्स पर मिनट का स्क्वायर, 100 मीटर्स पर मिनट स्क्वायर फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए एक्सेलरेट करती है। मतलब ट्रेन चालू हुई और ड्राइवर ने 10 मिनट तक एक्सेलरेटर बढ़ा के रखा है ट्रेन का, अप टू 10 मिनट्स उसने एक्सेलरेटर बढ़ा के ही रखा है। ओके, फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रेन, क्या वेलोसिटी उसकी होगी 10 मिनट के बाद, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फाइनल वेलोसिटी पूछा है ना। अब इसको ना हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से भी और ग्राफ से भी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन पढ़ा नहीं मैंने अभी तक, बट फिलहाल इतना तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस एटी। क्या मुझे u पता है? हाँ, 0 से स्टार्ट किया था। क्या मुझे एक्सेलरेशन पता है? हाँ, 100 मीटर्स पर मिनट स्क्वायर है, याद रखना। और टाइम भी तो मिनट में है, तो टाइम है 10 मिनट्स विच इज इक्वल टू 1000। यस, मीटर्स पर मिनट ये स्पीड रहेगा उसका, तो स्पीड भी मीटर पर मिनट में ही आप लिखोगे। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उन्होंने मीटर पर मिनट में दिया है तो हम मीटर पर मिनट में ही बात करेंगे। यस, तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रेन, 10 मिनट तक एक्सेलरेटर बढ़ाने के बाद क्या स्पीड होगी। It then maintains a constant velocity for 20 minutes. सिंपल, देखो पहले स्पीड बढ़ाया, 10 मिनट तक एक्सेलरेटर बढ़ाया, ओके, फिर उसकी स्पीड कितनी हो गई? उसकी स्पीड हो गई 1000, उसकी स्पीड हो गई 1000 स्पीड होने के बाद उसने एक्सेलरेटर को कांस्टेंट रखा, स्पीड नहीं बढ़ाया, मतलब इस स्पीड से 20 मिनट तक गाड़ी चल रही थी। उसके बाद द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। फिर ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक अप्लाई करेगा तो रिटार्डेशन होगा। इट देन कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स, इट देन कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स। अब ध्यान देना, अब इसका ग्राफ बनाने बोल रहे हैं, राइट? अच्छे से समझ लो, ये है बच्चों वेलोसिटी, ये है हमारा टाइम। वेरी गुड। t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 से चालू किया, वेरी गुड, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी, है ना। फिर उसकी एक्सीलरेशन उसका बढ़ते गया, मतलब वेलोसिटी उसकी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई 10 मिनट तक। तो ये बढ़ रही है 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 10 मिनट। ये देखो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ और यहाँ में लिख दूंगा 10 मिनट्स। टाइम कितने में है? मिनट्स में। टाइम का यूनिट है मिनट्स, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर मिनट, है ना। तो 1000 मीटर्स तक 10 मिनट्स तक उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। 10 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 1000, है ना। तो ये वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 10 मिनट के बाद? 1000 मीटर पर मिनट, 1000 मीटर पर मिनट। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 20 मिनट तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये कांस्टेंट 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 वेलोसिटी का ग्राफ पता है ना हमको, कितनी देर के लिए? 20 मिनट तक। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ टाइम हो जाएगा 30 मिनट, 30। है ना, क्योंकि 10 प्लस 20, ये प्लस 20 करना पड़ेगा ना, प्लस 20 मिनट। तो 10 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स हो गया टोटल हमारे एक्सिस पे 30। फिर उसके बाद ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो हमको तो पता है कि स्पीड ऐसे 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 नीचे गिरती है और 0 हो जाएगी। यहाँ पे हो गई स्पीड 0। देखो ये वेलोसिटी 1000 थी, अब 0 आ गई। कितने मिनट में? 5 मिनट में, है ना। सो 30 पे ब्रेक लगाया, ये देखो 30 पे ब्रेक लगाया, 5 मिनट में स्पीड 0, मतलब +5, मतलब टोटल 35 मिनट्स में वो कार ट्रेन रुक जाएगी। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, है ना। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना था और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके उसकी ये वेलोसिटी निकालना था, राइट, कि भैया वेलोसिटी कितनी होगी 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट के बाद वेलोसिटी हो गई 1000,
जरूरी है क्या इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना यहाँ पर? नॉट रियली, नॉट रियली। यस, तो दूसरा कोई रास्ता था क्या हमारे पास स्पीड निकालने का? एनीवन? यस, है मेथड। फिलहाल रुको, फिलहाल आप इससे समझो जो So आपको we पता could have है। used the formula for acceleration. एब्सोल्युटली, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना? सॉरी, a इज Sir, A इक्वल is टू v equal to V माइनस plus U u by बाई 2. टू, v माइनस u बाई टू, है ना? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। इससे यही एक ही बात है यार, आज डेरिवेशन देखोगे तो ये इससे ही डेराइव है ना, इसको रीअरेंज करोगे तो ये मिलेगा, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। सो हमने क्या किया, हमने 10 मिनट के बाद उसकी स्पीड बनाई। क्यों चाहिए? क्योंकि ग्राफ बनाना था ना। ये देखो ग्राफ पे आपको बतानी पड़ेगी उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी। फिर 20 मिनट चला स्ट्रेट और फिर ब्रेक लगा दिया। गुड, सो नाउ दिस इज योर ग्राफ। अब उनको बोलना जो पूछना है पूछो। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, चलो वन बाय वन करते हैं। रिटार्डेशन, फाइंड द रिटार्डेशन इन लास्ट 5 मिनट्स। तो बच्चों रिटार्डेशन इन लास्ट 5 मिनट्स ये है ना, ये रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 30,1000, है ना? x कोऑर्डिनेट है 30, देखो x एक्सिस से ऊपर, और y कोऑर्डिनेट है 1000। इसका कोऑर्डिनेट बताओ ये वाले पॉइंट का 35,0, है ना? x कोऑर्डिनेट है 35, y कोऑर्डिनेट है 0, सो 35,0। यस, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ थोड़ा छोटा छोटा। फर्स्ट वाला, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, यस कितना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ ए बी। अच्छा मैं इसको नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी, है ना? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। कितना हो जाएगा वो, y2 1000 माइनस 0 अपॉन 30 minus 35, which is 1000 divided by minus 5, which is minus 200 meter per second square. Yes? Sir? नहीं, meter Sir, per it will- minute square. क्या हुआ? Sir, it will be 0 minus 1000 and 35 minus 30, right? एक ही बात है, एक ही Sir, बात है, because मैं it's किसी y2 को minus भी- y1. हाँ मैंने इसको y2 ले लिया, मैं इसको x1 y1 बोलूंगा, और इसको x2, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, है ना? या तो ऊपर माइनस आएगा या तो नीचे माइनस आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? Okay, sir. यूनिट पे ध्यान देना बच्चों, मीटर पर मिनट स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है, सब कुछ मिनट में है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। ओके, चलो क्या सब लोगों को ये समझ में आया? एवरीबडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पक्का आवाज चाहिए Yes. मुझे, Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना? अब दूसरा देखो यार क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये कौन सा फिगर दिख रहा है? टोटल फिगर कौन सा दिख रहा है? ट्रेपेजियम। Trapezium. Yes, so total distance is equal to area of trapezium ABCD, which is equal to half into sum of parallel sides into height. Very good. Half into कौन से दो sides parallel है? ये वाला parallel है इसके साथ। बच्चों इसका लेंथ कितना है? 20। देखो 10 से लेकर के 30 तक 20 मिनट्स, है ना? 10 से लेकर के 30 तक, सो मैं लिखूंगा 20 प्लस नीचे वाला साइड है उसका लेंथ कितना है पूरा? 35। 35. दिस इज 35 इनटू हाइट कितना है? हाइट, दिस इज द हाइट, या दिस इज द हाइट, है ना? दिस इज द हाइट 1000। 1000। सो टोटल डिस्टेंस ये हो गया बच्चों 500, 35 55 इंटू 500। समझ में आया सबको? 5 यस सर। 25 27 2000 sorry 27,500 meters, yes, or 27.5 kilometer. That is the distance traveled. अब बोल रहा है बच्चों what is the average velocity? चलो जल्दी से फॉर्मूला बताओ सब लोग। एवरेज वेलोसिटी इज, what is average Total- velocity? Total distance Total upon distance total upon time. time. Total Total distance or Total total distance upon distance time. time. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। upon total time.
एब्सोल्युटली। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी तो निकाला, 27,500 अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 35 मिनट्स। यहां से शुरू किया 35 मिनट्स का जर्नी था। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा यस 78 पर मिनट कितना है 785.71 मीटर पर मिनट स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। और ये थे आपके दो चैलेंज होमवर्क क्वेश्चन। जिनका जिनका आंसर सही आया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया आई होप उनको अब समझ में आया कि करना क्या। एवरीबॉडी कंफर्टेबल है ना? Sir, I have a question. हम्म Sir, in the question, the first point that is asked, it's saying retardation. So is it necessary to convert it into 200 meter per minute and then say आपको ऐसे retardation is equal to this? यस यस बच्चों, हमने ये भी पढ़ा है ना एवरीबॉडी। हमने क्या निकाला है, एक्सीलरेशन निकाला है। उन्होंने पूछा है रिटार्डेशन, तो हम क्या लिखेंगे, यस यस रिटार्डेशन इज इक्वल टू 200 मीटर्स पर मिनट स्क्वायर। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? यस, ऑब्जर्वेशन छोटी छोटी चीजों का आप भी ध्यान दें। हमने निकाला एक्सीलरेशन माइनस में, उन्होंने पूछा है रिटार्डेशन, तो लिख देना रिटार्डेशन इज 200, मतलब ये माइनस एक्सीलरेशन इज -2, ठीक है? तो ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा फर्स्ट वाला। ओके, स्पेस थोड़ी कम होती है मेरे पास स्क्रीन पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा गंदा सॉल्व किया। क्लियर है? आगे वाला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। अब यार ये दो आ गए ना, तो आगे वाले तो बहुत ही सिंपल। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40। मतलब ये हमारा बच्चा है ना, लॉकडाउन में जिसको बोर हो रहा है, ये पत्थर को ऊपर फेंकता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। टेकिंग g as 10, g is equal to 10 meter per second square. Draw the velocity time graph of the motion of stone till it comes back to the ground. Okay, so before I do this, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, है ना? जो कल मैंने छोड़ा था अभी वो सिखा देता हूँ और फिर क्वेश्चन देखो तो जरा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फ्री फॉल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? एक पत्थर लेके जाएंगे, उसको बस छोड़ देंगे, वो ग्रेविटी के अंडर गिरेगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। यस, पत्थर लेके जाओ, छोड़ दो, गिरेगा, फ्री फॉल। अब दो चीजें हैं, पत्थर ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, पत्थर ऊपर जाएगा नीचे आएगा। वेरी गुड। अब ध्यान देना यहाँ पे गाइस, एवरीबॉडी ग्राफ बना। फ्री फॉल मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ दिया। देखो जब दो जर्नी कंसीडर करते हैं, हाँ दो जर्नी बताता हूं। जर्नी नंबर 1, जर्नी नंबर 1, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये बच्चा है, इस बच्चे ने बॉल को ऊपर फेंका। जब बॉल को ऊपर फेंका तो जब बॉल ऊपर जाएगा तो उसका स्पीड कम होगा, है ना? स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगा और डिक्रीज होते होते एक पॉइंट पे उसका स्पीड कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। मान लो इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 40, फॉर एग्जांपल 40। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, तो हम लोग चलो इसका ग्राफ बनाएंगे। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी और ये टाइम। वेरी गुड। इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, है ना? धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाएगी, ये देखो वेलोसिटी कम 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 और 0 हो जाएगी वेलोसिटी, है ना? मान लो 5 सेकेंड लगता है, मान लो ऊपर, नीचे से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में मुझे लग गया 5 सेकेंड, फॉर एग्जांपल 5 सेकेंड। ओके, और ये है मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। अब सेकेंड जर्नी देखो, जर्नी नंबर 2। ये सब हमने सीखा है, राइट? सिर्फ अब हम उसका ग्राफ बना रहे, ये सब सीखा है ऑलरेडी। अब एक बच्चा ऊपर खड़ा है, यस, और ये पत्थर को नीचे छोड़ देता है, जस्ट ड्रॉप, which is called as free fall. The fall under gravity, effect of gravity is called as free fall. इसमें हम अज्यूम करेंगे कि एयर भी नहीं है ना? वैक्यूम के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया हमने, तो फ्री फॉल।
ओके अच्छा बच्चों यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 और इसका फाइनल वेलोसिटी जब ये जमीन पे आएगा नीचे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी 0 फाइनल वेलोसिटी 40 ओके चलो यहाँ देखो इसका ग्राफ बनाते हैं ये टाइम और ये वेलोसिटी ये टाइम वेलोसिटी कहां से शुरू किया वेलोसिटी 0 से और देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है 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 ना 0 से चालू हुआ ना और वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है कितने सेकंड में यस नीचे जब पहुंचा जस्ट जमीन पे जब पहुंचा तो उसका वेलोसिटी हो गया कितना 40 जस्ट टच किया है ना बाद में तो रुक जाएगा मैं बाद में की बात नहीं कर रहा हूं जिस वेलोसिटी से वो आपके सर में लगेगा दैट इज 40 कितना टाइम लगेगा इसको भी 5 सेकंड और इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों 40 मीटर पर सेकंड चल क्या ये बात सबको क्लियर हुई दोनों जर्नी की कहानी अब इन दोनों Yes, sir. जर्नीज को मैं क्लब करने वाला हूँ दोनों को भी मैं क्लब करने वाला हूँ है ना अब ये ऊपर जाने की कहानी ये नीचे आने की कहानी ये तो सब ठीक है आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस ध्यान देना ऐसा कुछ ग्राफ्स आपको बुक में देखने मिलेगा ओके ये देखो ये 40 मीटर से ऑब्जेक्ट चालू किया आपने उसको ड्रॉप किया यस तो ये एक ग्राफ या फिर नीचे से ऊपर पे ये कौन सा ग्राफ है आपने उसको छोड़ दिया है ना आपने उसको ऊपर से नीचे छोड़ दिया मान लो वो वापस ऊपर जाता है या नीचे से किसी ने उसको वापस से ऊपर फेंक दिया है ना देखो हम क्या बोल रहे हैं एक्सेलरेशन कैसा होगा इसका मैं आपको कुछ इस तरह से निकाल के दे रहा हूं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ओके ये है इसकी एक जर्नी यस वेलोसिटी है ये आपका वेलोसिटी ये है 0 वाई एक्सिस कैसा होता है बच्चों वाई एक्सिस होता है 0 1 2 3 4 है ना और नीचे होता है -1 -2 -3 -4 नीचे की तरफ होता है -1 2 3 4 ऊपर की तरफ होता है 1 2 3 4 वाई एक्सिस के ऊपर है ना अब देखो मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ एक ग्राफ बना रहा हूँ क्या कोई मुझे उसका मीनिंग बताएगा तो देखो तो कोई मुझे उसका मीनिंग बता सकता है क्या कोई मुझे उसका मीनिंग बता सकता है क्या एनीबॉडी यस दिस इज टाइम गिव मी 1 सेकंड प्लीज पूरा बनाने दो मुझे है ना ये है 5 सेकंड्स और ये है बच्चों 10 सेकंड ओके ये है 10 20 30 40 ये है 10 20 30 40 कम ऑन टेल मी इफ दिस इज क्लियर तो हम आएंगे हमारे क्वेश्चन पे A stone is thrown vertically upwards ऊपर फेंका with an initial velocity of 40 taking g as this draw the graph of velocity time of the motion of a stone till it comes back to the ground तो यहाँ देखो यस यहाँ से शुरू किया ऊपर फेंका इसको तो ये ऊपर जाएगा यहाँ तक है ना कितनी वेलोसिटी एक्वायर किया उसने 40 है ना ऊपर जाने वाले को मैं पॉजिटिव मानता हूँ यस स्टोन इज थ्रोन अच्छा वर्टिकली अपवर्ड है ना ऊपर वाले को हम नेगेटिव कैसे भी यार आप जो चाहो वो मान सकते हमने क्या बोला जब स्टोन ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव पकड़ते हैं जब स्टोन नीचे आएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव यस अब आपने ऊपर फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 40 है ना तो 40 से शुरू करूंगा मैं 40 से शुरू करूंगा मैं यस जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और 0 हो जाएगी एकदम से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी हाँ कि नहीं तो इसकी वेलोसिटी मैं ऐसे भी तो बढ़ा सकता हूँ
दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके, है ना। या तो पहले जो सिखाया वो भी सही है, आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको मैग्नीट्यूड से ही मतलब है तो। अगर आपको नेगेटिव साइन को छोड़ देना है कि मुझे साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो देखो पहले वेलोसिटी कम होगा जब स्टोन ऊपर जाएगा, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होगा जब स्टोन नीचे आएगा। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द रिक्वायर्ड। इसके बदले अगर आप कोई ऐसा भी ग्राफ देखो बच्चों तो वो भी करेक्ट होगा। अभी हमने जो ड्रॉ किया था ये वाला और यहां से ये वाला, दोनों भी करेक्ट है। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ किया, इसको हमने स्केलर फॉर्म में ड्रॉ किया कि हमको नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, हम लोग तो ऐसा ग्राफ बना देंगे भाई, है ना। दोनों भी करेक्ट। यस, यहाँ पे हमने क्या बोला, जब नीचे आ रहा है इसको, सॉरी ऊपर आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका, जब ऊपर फेंकोगे 40 की स्पीड से, फिर स्पीड कम होते 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 0 हो जाएगी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, फिर वहां से पत्थर नीचे गिरेगा तो स्पीड बढ़ते 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 जाएगी। करेक्ट। अब वही चीज यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो आप पहले क्या किया, आपने पहले ऊपर फेंका, है ना, तो -40 से चालू करेंगे बच्चों, -40 से चालू करेंगे, -40 क्योंकि हमने बोला ऊपर जाते हुए नेगेटिव, ऊपर जाते हुए नेगेटिव, तो -40 से चालू करूंगा, यहाँ पर 0 पे पहुंचा। यस, और फिर उसके बाद स्पीड बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई 40 तक, पॉजिटिव 40 तक बढ़ते गई। तो अगर आप बुक में ये वाला ग्राफ देखो तो समझ लेना कि सिर्फ स्केलर कंसीडर किया, और ये वाला देखो तो प्रॉपर साइन के साथ, डायरेक्शन के साथ, एवरीथिंग, है ना। मान लो वो बॉल बाउंस करता है, करेक्ट, तो इसके बाद फिर से यहाँ आओगे आप और यहां से शुरू होगा ऐसे। यस, क्या आपको इन दोनों ग्राफ के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ये इसमें हमने साइन को इग्नोर किया, इसमें हमने साइन को कंसीडर किया कि ऊपर जाते वक्त नेगेटिव, नीचे आते वक्त पॉजिटिव। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन यूज। No, sir. सवाल की तरफ थोड़े से कुछ इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, a car starting from rest accelerates at the rate of 2 meter per second square for 5 seconds। रेस्ट से स्टार्ट किया, u is equal to 0, एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कितना टाइम है, 5 सेकंड। फॉर दिस जर्नी ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ, है ना। चलो अब पहले वेलोसिटी निकाल ले, क्या, v is equal to u plus at। u कितना है 0, a is 2, t is 5, 10 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी होगी 10। चलो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये कितना है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 से स्टार्ट किया, 5 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई अप टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होने वाली है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी टाइम। आप बोलोगे सिर्फ इतना ड्रॉ किया तो चलेगा क्या? चलेगा ना, लेकिन ये 10 बताना पड़ेगा ना कि 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई। 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हो गई 10। कैसे सॉल्व किया? ऐसे पता किया हमने, है ना। अब बोल रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूजिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसमें से मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ तो कितना हुआ, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज द डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि नहीं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, this is half into 25. base is 5 into height is 10, 25 meter is the displacement, 25 meter is the displacement in 5 seconds। तो चलो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यस, डिस्प्लेसमेंट पहले तो 0 रहेगा ना शुरू में, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और 5 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो क्या बोल रहे हैं,
यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताओ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है ना, और फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया कि भैया 1 सेकेंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकेंड में इतना, 5 सेकेंड में 25 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। खत्म। एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी? यस सर। बाकी लोग सबको आना चाहिए मुझे, हर बच्चे Yes. का Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क देना है। ओके, ध्यान दो। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। वेलोसिटी दे रखा है अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट का। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो पहले ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। क्या क्या है देखो तो, दिस इज टाइम इन सेकेंड्स एंड दिस इज वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। और वेलोसिटी को देखो जरा, 10, 15, 20, 20, 30 व्हाट है ना। सो ये 10, 20, 30, चलो हम 5, 5 का गैप ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा और कुछ नहीं। ये 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है यहाँ तक। चलो लेट्स प्लॉट द पॉइंट्स। 0, 10, तो 0, 10 यहाँ से शुरू होगा। 0 पे 10, ओके, 5 पे 15, 5 पे 15, 10 पे 20, तो ये आया 10 पे 20, फिर 15 पे भी 20, 15 पे भी 20, 20 पे 30, 20 के ऊपर 30, और 25 पे 15, 25 पे 15, और 30 पे 0, 30 पे 0। यस, वेलोसिटी 0 हो गई। ज्वाइन करेंगे इसको, खटाक, ये खटाक सीधा, ये ऊपर, ये नीचे, और ये नीचे। ओके, बन गया हमारा ग्राफ। क्या सब लोगों को समझा ग्राफ कैसे बनाया? एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For which interval Yes, of sir. time the body has uniform motion? यूनिफॉर्म मोशन किधर है उसका? अच्छा मैं यहां दे देता हूं, A, B, C, D, E, F, G। यूनिफॉर्म मोशन कहां पर है? CD, CD. एब्सोल्युटली CD, sir. यूनिफॉर्म CD. मोशन मतलब क्या? स्पीड चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज नहीं होता, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ओके ओके, क्या यहाँ पर भी यूनिफॉर्म मोशन है? क्या इज दिस आल्सो यूनिफॉर्म मोशन? Yes, sir. Yes, sir. एब्सोल्युटली। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। यस, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसे मत बोलो, चेक करो वेदर इट इज कवरिंग। हाँ यस, EFG. क्या हुआ? ये Sir, वो एक मिनट ना, ये EFG स्ट्रेट लाइन है या नहीं मुझे नहीं पता। ओके, मेरा ग्राफ टू द स्केल नहीं है, सो डोंट अज्यूम इट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डोंट अज्यूम इट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। हो सकता है कि ये ऐसा है और यहाँ पे बेंड होके ले लेता हूँ थोड़ा, है ना, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इट माइट नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, मैंने स्केल से नहीं किया है इसको, ओके, स्केल पे नहीं किया है। हाँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जरूरी नहीं है, आई डोंट नो, या वो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है या व्हाट, राइट, दिस इज इन है ना। फॉर विच इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन, फाइंड द वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल, फाइंड द वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है देखो, यहाँ पे वेलोसिटी है 20, यहाँ पे तो वेलोसिटी 20 है, करेक्ट, मतलब 10 to 15 सेकेंड्स में, 10 से लेकर के 15 सेकेंड्स में द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है
तो इसका भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। बच्चों आप ए बी का स्लोप निकालो, देखो तो जरा, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, है ना, ध्यान से, ए बी, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे 0,10, बी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट 5,15, तो मैं लिखूंगा 15 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 0, यस, स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, वैसे तो स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है यार, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आप एक्सीलरेशन से भी डिसाइड कर सकते है ना। आप डिस्टेंस ट्रैवल निकालो, बिकॉज आपके पास डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन फॉर यू। आपके लिए यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, है ना। तो इस इंटरवल में 0 से 5 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया चेक करो, तो आपको इस छोटू ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। यस, आपको 5 से लेकर के 10 तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसको निकालने के लिए इसका एरिया निकालना पड़ेगा। क्या इन दोनों का एरिया सेम हो सकता है, क्या इन दोनों का एरिया सेम हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। यस, इफ AB में स्पीड इज इंक्रीजिंग, सो एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन कितना है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, which is nothing but 5 by 5, which is nothing but 1 meter per second square. Yes, यहाँ पे देखो तो BC में भी स्पीड बढ़ रहा है ना, BC में भी the speed is increasing, तो एक्सीलरेशन कितना है उसका, what is the acceleration, इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है 10,20, yes, so 20 minus 15 upon 10 minus 5, which is again 5 by 5, 1 meter per second square। तो बच्चा ये भी एक्सीलरेटेड मोशन है, ये भी एक्सीलरेटेड मोशन। यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना है 0, यहाँ पे तो स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है। फिर अगेन यहाँ पे DE में भी देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, है ना। तो DE में the speed is again increasing, so acceleration is equal। D का कोऑर्डिनेट देखो 15,20 और इसका कोऑर्डिनेट देखो 20,30, तो ये कितना हो जाएगा 30 minus 20 upon 20 minus 15, that is 10 by 2, sorry 10 by 5, 10 by 5, 2 meter per second square। तो ये भी एक एक्सीलरेटेड मोशन है, तो सेकंड का आंसर है ये, AB, BC एंड DE आर एक्सीलरेटेड मोशन। बच्चा वेलोसिटी ऊपर जा रहा है मतलब एक्सीलरेटेड मोशन है। यस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, Yes, sir. है ना। Yes, sir. फॉर विच टाइम इंटरवल द बॉडी हैज रिटार्डेशन, जब नीचे आएगा तो रिटार्डेशन, है ना। तो ये देखो ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे रिटार्डेशन है, और ये भी नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी रिटार्डेशन है। कैसे निकालेंगे स्लोप, है ना। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है, रिटार्डेशन कहाँ पे होगा, EF में और FG में, ये दो जगह पे रिटार्डेशन हो रहा है। यस, तो आप चेक करेंगे कि रिटार्डेशन कितना है, कितना है के लिए आप स्लोप निकालना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है। यस, सो अब इससे टफ तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा यार, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाते हैं और सारी थियरी भी कवर होती है। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, आप कर सकते हैं उसका आंसर, है ना। सब लोग एक साथ आंसर दो, हर एक बच्चे का आवाज आना चाहिए मुझे। shows the velocity time graph of two cars A and B moving in the same direction, which one has greater acceleration, reason, Sir, B1 because it's B. Sir, B. why Sir, B, Sir, B. reason The slope ज्यादा steep है। Greater slope. absolutely, Greater slope. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हाँ, जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा। यार यहाँ पे जाना इजी है या यहाँ पे जाना इजी है, ये इजी है, इसका स्लोप कम है तो एक्सीलरेशन कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा है तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। एकदम सिंपल सवाल, आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये तो कुछ मस्त दिख रहा है। फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ध्यान से बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। ओके, सब में y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट
और एक्स एक्सिस पे टाइम. ABCD for 4 bodies ABCD. In each case, state what information do you get about the acceleration? 0, positive, negative. Acceleration, please understand. ग्राफ दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का. ग्राफ किसका है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. तो इसका स्लोप एक्सीलरेशन देगा क्या? नहीं, इसका स्लोप तो वेलोसिटी देगा. ओके, सो आपको बताना है एक्सीलरेशन. किसका एक्सीलरेशन कैसा रहेगा? तो वन बाय वन लेते हैं, वन बाय वन. पहला फर्स्ट वाला ग्राफ. व्हाट कैन यू से अबाउट द एक्सीलरेशन? So the acceleration is 0. एक्सीलरेशन इज 0. एनीबॉडी? वो बोल रहा है एक्सीलरेशन 0 है. पता नहीं ऐसे क्या बोल रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहा है पता नहीं है बच्चा. बाकी किसी को और कुछ लगता है क्या? कम ऑन. Positive. पॉजिटिव. अच्छा, और कोई? और कोई? Sir, positive. 0 है. 0 एक्सीलरेशन 0 होना It's चाहिए. uniform velocity. 0. ध्यान दो, Sir, 0. ध्यान दो. यस, 0 होना चाहिए. यहां से देखो ये चालू किया, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन. तो पहले वाले का वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट ग्राफ. और स्लोप कांस्टेंट है ना? हाँ कि नहीं? पूरा स्ट्रेट लाइन है तो पूरे लाइन का स्लोप सेम रहेगा. कुछ तो 2 रहेगा, 3 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, बट कांस्टेंट रहेगा. मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है. बच्चों, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 नहीं हो जाएगा. Why is the acceleration 0? Because the velocity is constant. है ना? Very good. And velocity is positive. Velocity is positive. क्यों? क्योंकि जब ऐसा स्लोप होता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होता है ना? वेलोसिटी पॉजिटिव होता है. तो वेलोसिटी कुछ तो है लेकिन कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन तो है ही नहीं. आपने तो स्पीड बढ़ाई नहीं, है ना? दूसरे पे आ जाओ यार, दूसरे पे. यस, सस्मित प्लीज डोंट आंसर. श्वेता सस्मित प्लीज डोंट आंसर. अथर्व शिंदे प्लीज डोंट आंसर. बाकी लोग सेकंड वाले. 0. एब्सोल्युटली. वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 0. Positive. Sorry, negative. Negative. Velocity is nothing but the slope of this graph. है ना? Velocity is the slope of this graph. Slope तो कांस्टेंट है. सी, एक ही लाइन है. स्लोप कांस्टेंट कब नहीं होता? जब ग्राफ ऐसा होता है तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा. यहाँ स्लोप है कांस्टेंट, है ना? स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बच्चों एक्सीलरेशन 0 है ना? लेकिन वेलोसिटी इज नेगेटिव क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव होगा. नीचे की तरफ जो आता है उसका स्लोप नेगेटिव. अच्छा, थर्ड वाला बताओ तो फिर जरा. Sir, negative. Acceleration is negative. Yes, अच्छा, sir. Negative. अच्छा, पक्का? Yes, sir. पक्का? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, sir. Sir. Yes, sir. एक्सीलरेशन क्यों नेगेटिव? क्यों नेगेटिव? क्यों Sir, because नेगेटिव? the slope is decreasing. अरे स्लोप इज Sir, डिक्रीजिंग. slope constant नहीं है वेरी इसलिए. गुड. तो फिर तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देखो यहाँ तक स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं हो रहा है बच्चा. यहाँ तक देखो स्लोप इज कांस्टेंट, है ना? यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है. फिर स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है. हाँ कि नहीं? सी, लुक एट द थर्ड वन. थर्ड वन का जो स्लोप है इट इज डिक्रीजिंग स्लोली. slope is decreasing. Slope is decreasing मतलब velocity is decreasing, है ना? और अगर velocity decrease हो रहा है तो acceleration will also decrease, है ना? Acceleration decrease हो रहा है मतलब negative acceleration. Yes, क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, अब sir. फोर्थ वाला बताओ फिर. फोर्थ वाला Positive. 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 यस, इसका स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. इसका स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी. फोर्थ वाले का स्लोप इज इंक्रीजिंग स्लोली स्लोली स्लोली.
स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव या एक्सीलरेशन इज आल्सो इंक्रीज। चलो, अगर ये सब सच में समझ में आया ना तो चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे कड़क क्लियर आपके हुए हैं। फाइन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे एंड और कोई है क्या? दिस इज आल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडे। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, दोनों सॉल्व करेंगे याद से। अच्छा एक और है, करो यार, इसको खुद से सॉल्व करो। डू सम होमवर्क क्वेश्चन, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिटवीन 0 to 5। तो बच्चों 0 to 5 में ये है, इसका स्लोप निकालो, वेलोसिटी मिलेगा। 5 to 7, 5 to 7 में स्लोप बताओ 0। स्लोप कितना है? 0, तो वेलोसिटी इज 0। करेक्ट है ना? 7 to 9, 7 to 9 में स्लोप निकालो, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 to 9। 5 से लेकर के 9 तक, यस, हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी एवरेज निकालना है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 से 9 तक? देखो 5 पे 3 का डिस्प्लेसमेंट था, 9 पे 7 का डिस्प्लेसमेंट है। सो हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? 4। एंड हाउ मच इज द टाइम? 1 2 3 4 seconds। So 1 meter per second is the average velocity। क्या थोड़ा सा फास्ट बताया मैंने, बट आई होप आपको समझा है। किसी को नहीं समझा तो पूछो। देखो विदाउट सॉल्विंग आप फटाफट आंसर्स बता सकते हो अगर आपको ग्राफ पता है ना। तो मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको एज होमवर्क दिए हैं। 3 क्वेश्चन, ओनली 3 क्वेश्चंस, वो आपको सॉल्व करना। और इसी से आगे, यस, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसका बस अब डेरिवेशन बाकी है, मैं डेरिवेशन सिखा दूंगा। ओके, ध्यान से समझेंगे। सब बच्चों को ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है। आपको 2 मेथड है डेरिवेशन के, मैं दोनों सिखा देता हूँ। सो ध्यान देना, मोस्टली ग्राफिकल मेथड आएगा, आप ग्राफिकल मेथड अच्छे से समझ। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ गए तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। हमारे पास था बच्चों पहला डेरिवेशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। कैसे आया ये? 2 मेथड है, दोनों मेथड से बता देता है ना। पहले मैं बताता हूँ बेसिक एल्जेब्रिक मोशन या समन से समझिए बेसिक एल्जेब्रिक मेथड। यस, क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब आपको लिखना पड़ेगा। लेट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो, कार बोलो, यस, इनिशियली और मूविंग विद द वेलोसिटी u, मूविंग विद वेलोसिटी u, yes, and acceleration a। in time t its velocity becomes v। पहले u वेलोसिटी से जा रही है, एक गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल u है, फिर ड्राइवर ने एक्सीलरेट किया, t टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई v, उसका एक्सीलरेशन है a। देन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये तो हमको पता है, विच इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। वेरी गुड, तो a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t। ये तो सिंपल है, ये t को यहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस u। ये u को यहाँ लेके जाओ तो ये हो गया v इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल, ये हो गया इसका डेरिवेशन। ग्राफिकली, यस, ग्राफिकली इसका डेरिवेशन दे। ग्राफिकली सेम चीज लिखना है, सेम चीज लिखना है, और फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका? 0 है क्या? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इज u, विथ इनिशियल वेलोसिटी u।
तो इनिशियल वेलोसिटी है u, ये u वेलोसिटी, ये 0 है, u कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एंड देन इन टाइम t द वेलोसिटी इंक्रीजेस, एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो वेलोसिटी बढ़ेगा। और बच्चों t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स v। ये देखो t टाइम के बाद वेलोसिटी कितना हो गया, v। वेरी गुड। हाउ मच इज द फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी, या ये इक्वेशन कैसे हम निकालेंगे। यहां से देखो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, vt मतलब वेलोसिटी टाइम, व्हाट इज द स्लोप ऑफ vt ग्राफ, एक्सीलरेशन, है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सीलरेशन। वेरी गुड। अब यहां ध्यान देना, यस, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to acceleration a। वेरी गुड। बच्चों ये पॉइंट ले लो पहला, इसका कोऑर्डिनेट बताओ मुझे क्या है, 0, u, है ना, 0, u, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट u। इसका कोऑर्डिनेट बताओ मुझे, इसका कोऑर्डिनेट है t, v, हाँ कि नहीं। देखो ये x कोऑर्डिनेट है t और y कोऑर्डिनेट है v। वेरी गुड, है ना। इसको मैं x1 y1 बोल दूं और इसको मैं x2 y2 बोल दूं, चलेगा। डाल दो वैल्यूज, y2 minus y1 upon x2 minus x1 is equal to a, v minus u upon t is equal to a। यहां से देखो, ये t इधर चला जाएगा, v minus u is equal to at, ये u को यहां लेके जाओ, v equal to u plus at, v equal to u plus at। तो ग्राफिकली भी इक्वेशन प्रूव हो गया और एल्जेब्रिकली भी इक्वेशन प्रूव हो गया। सेकेंड डेरिवेशन, डेरिवेशन नंबर 2 क्या है हमारा फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तक तो याद हो गए होंगे ना सबको, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कहां से आया भाई, कैसे आया, ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, समझ नहीं। चलो इसको ग्राफिकली प्रूव करते हैं। एक्चुअली इसका ग्राफिकल डेरिवेशन ही एक्चुअल डेरिवेशन, इसके लिए एक्चुअल डेरिवेशन इज ग्राफिकल। सेम चीज लिखेंगे, लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, yes, accelerates with a and reaches the final velocity v in time t. It covers a distance s in this time। मतलब मैंने क्या लिखा कि एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली u से मूव कर रहा है, ओके, फिर इसकी एक्सेलरेशन बढ़ता है और t टाइम में इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है बच्चों v। t टाइम में इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है v, यस। और इस दौरान ये s डिस्टेंस कवर करता है, इट कवर्स द डिस्टेंस s इन दिस। पहले ग्राफिकल डेरिवेशन बता देता हूँ, ओके, ये लिख दिया, ठीक है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनिशियली इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी u, तो u से चालू करेंगे और एक्सेलरेशन होगा और यहाँ तक पहुंचेगा। फाइनल वेलोसिटी इज बच्चों v, है ना, कितने टाइम में, टाइम t में। यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया। अब आपको बोलते हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट of the car, your object, displacement is equal to area under the graph, vt graph। ये तो हमने पढ़ा है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज नथिंग बट
area under the graph is nothing but displacement. So area under the BT graph. बच्चों एरिया कितना है? A B C D. यस, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है मुझे तो. I can see a trapezium. Very good. Yes, that is nothing but area of trapezium. कौन सा ट्रेपेजियम है ये? ABCD, which is half into sum of parallel sides into height. Very good. तो मैं लिखूंगा half into sum of parallel sides. कौन सा sides parallel है? ये वाला है ना, और ये वाला. यस. अच्छा, मुझे इसका हाइट बताओ कितना है? इसका हाइट है u. मान लो यहाँ u के बदले 10 होता तो आप बोलते ना हाइट 10 है, तो हाइट कितना है? u. तो इसका हाइट है u. तो हाफ इंटू u प्लस इसका हाइट बताओ कितना है? v. इसका हाइट है v इंटू हाइट. हाइट मतलब ये डिस्टेंस. दिस इज h बच्चों, दिस इज h. h इज हाउ मच? t. h इज हाउ मच? t. यस. तो आ जाओ यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से. तो ये क्या हो गया देखो, हाफ t इंटू यू प्लस वी. हाफ t इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू हाफ t इंटू यू प्लस. बच्चों v क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है. कैसे पता चला? अरे फर्स्ट इक्वेशन में अभी तो डिराइव किया, v इक्वल टू यू प्लस at. तो ये मैंने v के बदले u प्लस at चिपका दिया, ये v के बदले u प्लस at चिपका दिया, है ना. अभी देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ. हाफ t इंटू u प्लस at, which is nothing but half t इंटू 2u प्लस at, है ना. हाफ t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ t इंटू 2u प्लस half t into 80, half t into 80. This is nothing but 2 से 2 कटा ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square is the derivation. यही आएगा एग्जाम में. Don't worry about any other. Yes, तो आपको इसको इस तरह से डिराइव करना पड़ता है. S is equal to ut plus half at square. ग्राफिकल मेथड, इसका ग्राफिकल ही आएगा. फाइन. तो जो जरूरी है वही सिखा रहा हूं, अननेसेसरी चीजें डोंट वरी. थर्ड का तो डेरिवेशन भी नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है. थर्ड को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. तो अगर आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो थर्ड आएगा. पहले आप थोड़ा सा साइमल्टेनियस इक्वेशंस को थोड़ा सीखो, तो मैं थर्ड भी बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं इसमें. यस, एक में दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. चलो मैं लिख के थोड़ा दे देता हूँ यार, है ना. पहला क्या है? v इक्वल टू यू प्लस at. अच्छा ध्यान दो, पहले तो मुझे बताओ क्या सेकंड डेरिवेशन आपको समझ में आया? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. How we became u plus? Yes, sir. ओके. पहला इक्वेशन है हमारा बच्चों v इक्वल टू यू प्लस at, है ना. दूसरा इक्वेशन है हमारा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. यस. अब इन दोनों को हमको करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व. यहाँ ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इसमें v है, u है, a है और s है. क्या नहीं है? टाइम नहीं है, है ना. तो हमको टाइम हटाना है, हमको गिवन इक्वेशन से टाइम को हटाना है. ओके. तो यहाँ ध्यान देंगे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? v माइनस यू इज इक्वल टू 80. ये u यहाँ से यहाँ चला गया. वेरी गुड. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू t. हाँ, ये देखो. यस बच्चों, ये t की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो. आप t की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, आपका काम हो जाएगा. कैसे? ओके. s इज इक्वल टू u इंटू t के बदले में डालूंगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ इंटू a इंटू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर. ओके, डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर.
मैं हर स्टेप सॉल्व करके दे रहा हूं। u इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय a प्लस हाफ इंटू a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। यहां से एक a और एक a कट गया, क्या बचा? s इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन a। वेरी गुड। अब मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई एवरीबडी बाय a, सबको a से मल्टीप्लाई करो ताकि ये नीचे से a हट जाएगा। तो बच्चों LHS में भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया a इंटू एस इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस यू। इसको बच्चों में a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a और a कट जाएगा, इसको भी a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a और a कट हो जाएगा, है ना? तो वेरी गुड। क्या बचा? प्लस हाफ इंटू वी माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, चलेगा क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू 2u इंटू वी माइनस यू प्लस v माइनस यू का होल स्क्वायर। बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई एवरीबडी बाय 2, मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ लिख भी देता हूँ। यस, मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय a, यहाँ पे मैंने किया मल्टीप्लाई एवरी टर्म बाय 2, इसीलिए मैं सिखा नहीं रहा, है ना? बट एनीवेज आपको कुछ कुछ स्कूल में कोई कोई टीचर सिखाएगा, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या सिखाया है और एग्जाम में आ गया तो क्या करना है। तो इसको रिवाइज करना अच्छे से, कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ, ठीक है? आगे बढ़। देखो यहाँ पे ये हो गया बच्चों 2as इक्वल टू, देखो इधर भी v माइनस यू है, यहाँ पर भी v माइनस यू है, तो क्या मैं एक v माइनस यू कॉमन ले सकता हूँ? हाँ। इधर क्या बचा? देखो 2u, इधर बचा 2u प्लस इधर क्या बचेगा? एक v माइनस यू बचेगा, कॉमन लिया ना? v माइनस यू का होल स्क्वायर है ना? अच्छा 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 अच्छा, v माइनस यू इंटू वी, अब ठीक है? यस, ये v माइनस यू होल स्क्वायर था, तो एक v माइनस यू बाहर आ गया, बचा v माइनस यू। तो बच्चों ये हो गया 2as इक्वल टू v माइनस यू इंटू 2u माइनस यू कितना होता है? व्हाट इज 2u माइनस यू? u, u माइनस v, सॉरी v माइनस u, v प्लस u, v प्लस u, है ना? व्हाट इज दिस? a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सी 2as इज इक्वल टू v माइनस u इंटू v प्लस u, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। a प्लस b इंटू a माइनस b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, ये आ गया आपका थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। और इसी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर फिजिक्स का, जो बहुत बेसिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। ये बेस है फिजिक्स का, अगर ये आता है तो आपको पूरा मैकेनिक्स का जर्नी बहुत इजी हो जाएगा। क्या सब लोगों को सब कुछ समझ में आया?